Hello dear students, thermodynamics की next problem अपनी a diatomic ideal gas is heated at constant volume until the pressure is double। एक diatomic gas है जिसको constant volume के ऊपर हीट करते हैं। कब तक हीट करते हैं? जब तक कि उसका प्रेशर डबल हो जाए। एंड अगेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब उसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं जब तक कि उसका वॉल्यूम डबल हो जाए। फाइंड एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर द होल प्रोसेस इफ n इक्वल्स टू 1 मोल। अगर n की वैल्यू 1 मोल हो तो अपने को मोलर स्पेसिफिक हीट की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अपने को ये पता है डेल्टा Q इक्वल्स टू होता है अपने पास में n C डेल्टा T। यहाँ पे C क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। n की वैल्यू अगर अपने पास में 1 मोल है तो यहां से अपन ये देख सकते हैं कि C इक्वल्स टू कितना होगा? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। इसका मींस टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल चेंज इन टेम्परेचर। इसका रेशियो हुई किसके इक्वल होता है? टोटल एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट के इक्वल। तो अपन यहां से देख सकते हैं अपने को दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, एक तो डेल्टा क्यू की और एक अपने को निकालनी पड़ेगी डेल्टा टी की। तो देखिए अगर मैं इस तरीके से ग्राफ बना लेता हूं पी और वी के बीच में, सबसे पहले अपने को गिवन है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो मैं वॉल्यूम को यहाँ पे कांस्टेंट कर देता हूं और प्रेशर को डबल करते हैं। तो ये वॉल्यूम यहाँ पे ये मैं वी नोट मान लेता हूं और यहाँ जहां से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे प्रेशर ले लेता हूं मैं पी नोट। अब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर को क्या करना है? डबल करना है। तो यहां पर इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर हो गया 2 पी नोट। अब अपन यहां से ये देख सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? टेम्परेचर होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर अगर मैं टी नोट लेता हूं तो यहां पे टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा? डबल। कितना हो जाएगा? 2 टी नोट। अब यहां के बाद में प्रेशर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। अब इसको हीट कर रहे हैं कब तक? जब तक इसका वॉल्यूम डबल हो जाए। तो यहां से इसको हीट करना स्टार्ट किया तो ये वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए इसका? डबल। तो ये यहां तक आ गई और ये यहां पे इसका वॉल्यूम हो गया 2 वी नोट। अब यहां से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डबल होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर कितना हो गया? 4 टी नोट। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि टोटल हीट कितनी एब्जॉर्ब की इसने सिस्टम में। तो पहले तो क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हीट के लिए क्या ले सकते हैं अपन? एन सीवी डेल्टा टी या फिर dt। और फिर कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो एन सीपी डेल्टा टी का यूज कर सकते हैं। एन की वैल्यू अपने को 1 मोल गिवन है तो यहां से डेल्टा क्यू कितना होगा? तो सीवी, तो डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू कितनी? 5/2r। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ? टी नोट से 2 टी नोट। इसका मींस कितने का चेंज आया? टी नोट का। प्लस सीपी, तो डायटोमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू कितनी होगी? 7/2r। और चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? तो 2 टी नोट से कहां तक गए? ये 4 टी नोट तक। तो ये चेंज निकल के आएगा यहां से 2 टी नोट। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, ये तो 5r टी नोट अपॉन 2 बाहर निकाले तो ये बन जाएगा 5 प्लस ये 14। तो अपने पास में निकल के आ गया 19/2r टी नोट। अब अपन देख सकते हैं कि टोटल टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। तो जब स्टार्ट हुआ तब टेम्परेचर कितना? टी नोट। और फाइनल कितना हुआ? 4 टी नोट। तो चेंज कितने का हुआ? 3 टी नोट का हो गया। अब मोलर स्पेसिफिक हीट अपन फाइंड कर सकते हैं C इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने? 19/2r टी नोट और डेल्टा T कितना आया? 3 टी नोट। ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकल के आ गई 19/6r।